ग्रहणं परमेश्वरामन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभसुतेरितं पुमां भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत पालक जगदाधार भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा से हम सभी अपने मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा के माध्यम से जागृत धाम मंदिर सेक्टर 15 सोनीपत से इस कथा का दर्शन लाभ ले रहे हैं। विचार करो, बिना भगवान की कृपा से ये संभव है? भगवान ने कृपा करके मानव का तन दिया और मानव तन को पाकर के भी जो व्यक्ति भगवत कार्य में अपने मन को नहीं लगाता, अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाता, उससे बढ़कर के दुर्भागा कौन जीव हो सकता? वैसे संसार में तो ये किन प्रकार से हम सभी व्यस्त हैं। कारण कि काम ना करो तो फिर करोगे क्या? संसार में कर्म करना चाहिए, लेकिन कौन सा कर्म हमें सद्गति दे सकता है, इसका हम लोग विचार नहीं करते। एक महीने में लगता है कि हम विकासशील हो रहे हैं, विकसित हैं, हो गए, लेकिन तत्वतः विचार करने पर पता चलता है कि हमारे जो भीतर संस्कार रहा, जो संस्कृत था और जो संस्कृति थी, उन संस्कृति को हमने छोड़ा है, तो हम सबका प्रमोशन नहीं अपितु डिमोशन ही हुआ है। उन्नति नहीं अवनति की ओर ही हम लोगों ने अपने आप को बढ़ाया है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमने अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं किया, अनुगमन नहीं किया। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जब तक जीव अपने परंपरा का अनुगमन नहीं करेगा, तब तक सही मार्ग उसे प्राप्त हो ही नहीं सकता। महाभारत का प्रसंग आप सबों को पता है। जब पांचों पांडवों को प्यास लगी, जंगल में भटक रहे थे, उसी क्रम में यक्ष मिला परीक्षा लेने के लिए और प्रत्येक पांडवों से पूछा, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल मत पीना।
लेकिन सबने पीने का प्रयास किया तो मर गया। युधिष्ठिर जी अंत में गए और युधिष्ठिर जी ने यक्षों के प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत सारे प्रश्नों के मध्य में एक प्रश्न है कि मार्ग कौन सा है, किन रास्ते पर चलना चाहिए, आश्चर्य क्या है, पथ क्या है, करना क्या चाहिए। और उन सभी प्रश्नों का उत्तर धर्मात्मा युधिष्ठिर दे रहे हैं। भला धर्म क्यों ना दे? धर्म है कि रास्ता किसे कहते हैं, रास्ता कौन सा है, किन रास्ते का अनुगमन करना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, महाजनोन येन गतः सपंथः, जिन रास्ते पर हमारे महत पुरुष लोग, महान आत्मा लोग गए हैं, वही रास्ता हम सबों को अपनाना चाहिए। आज जैसे शब्दों का सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है, विचार करना। कोई शब्द कब अच्छा लग जाए, कब बुरा हो जाए। शब्द तो शब्द है, शब्द ब्रह्म है। तो एक शब्द है संप्रदाय। संप्रदाय बड़ा ऊंचा शब्द है, ध्यान देना। जैसे प्रपंच बड़ा ऊंचा शब्द है, लोगों ने गलत बना दिया। जैसे राजधर्म, राजधर्म बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन राजनीति कह करके लोगों ने गंदा कर दिया। संप्रदाय, अगर कोई कहे आप संप्रदाय को, तो लोग बुरा मान जाते हैं, क्योंकि कहने का भाव ही बदल गया। जैसे रसिक शब्द, रसिक बड़ा ऊंचा शब्द है। अगर ऊंचा नहीं होता तो भगवान सुखदेव नहीं कहते, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक, हे भावुक, आप पियो। अगर आजकल समाज में किसी को कह दो, महाराज अरे आप तो बड़े रसिक हो, तो बुरा मान जाता। किसी को कहो कि आप सांप्रदायिक हो, तो बुरा लोग मान जाते हैं। अरे संप्रदाय का मतलब होता है सम्यक प्रकृष्टम यथाच दानम। सम्यक प्रकार से जो हमारा रास्ता पथ प्रदर्शित करता है, वही तो संप्रदाय है। सबका मंजिल तो एक ही है, रास्ता अलग अलग है। कभी इधर से आओ, कभी उधर से आओ। आपको जाना कहाँ है और आप हो कहाँ, यही मैंने रखता है। और इसी कार्य को सद्गुरु भगवान गुरुदेव आपके भाव, विचार, स्वभाव, गुणों को देख करके आपके व्यवहारों, गुणों को समझाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, बोले किस मात्रा में आपको दवा पचेगी, वही दवा तो बताता है कि नहीं। मेडिकल के दुकानों में दवा तो सब दवा ही है, लेकिन दवा की जानकारी न हो और किसी अन्य चीजों की दवा दे दिया जाए तो लाभ की जगह हानि ही हो। उसी प्रकार शास्त्रों में भगवान को पाना है तो जैसे गाय के 4 थन होते हैं और चारों से केवल दूध ही निकलता है, उसी प्रकार भले ही किसी भी संप्रदाय में जाओ, चाहे द्वैतवाद को देखो, अद्वैतवाद को देखो, विशिष्टाद्वैत को देखो, शुद्धाद्वैतवाद को देखो, अचिंत भेदाभेद को देखो, सबका उद्देश्य तो एक ही है कि राधा गोविंद में प्रेम हो जाए। आज समाज में हम जीव मनमुखी ढंग से चलने का प्रयास करते हैं और कहती है मेरा विचार है। अरे तुम विचार करने योग्य हो? अगर कोई कहे कि ये मेरा पर्सनल विचार है, पर्सनल विचार से काम नहीं चलता है। इसीलिए कभी भी आप कथा, सत्संग, व्यवहारिक दृष्टिकोण को समझो तो अपना विचार थोपने का प्रयास ना करो।
हमारे शास्त्रों में संत